अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम गफूर साहब है और टेक्नीशियन वेलफेयर का प्रेजेंट हूँ। ये कदम जब हमने उठाया था उस वक़्त अल्लाह की ज़ात थी और मैं अकेला था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप की दुआओं से और अपने सीनियरों की दुआओं से, उनकी तवज्जो से आज इदारा मुकम्मल हो गया। आज की मीटिंग जैसे आपको मेरे शूट के दौरान कोई मसले होते हैं या वो जो फ्रीलांस काम करते हैं उनके कोई मसाइल हैं, यहाँ जो जॉब करते हैं शूट के बाद घर जाने तक खुदा न खासा एक्सीडेंट होते हैं, जहाँ किसी माली मदद की ज़रूरत होती है या किसी मेडिकल की हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो किसके पास जाएंगे। सवाल उठता है शोबस इंडस्ट्री में कि आज तक 1962 में इंडस्ट्री बनी है और आज 2021 तक आने वाला है, तो इसके दौरान आज तक इंडस्ट्री में किसी को टेक्नीशियन ने को किसी ने आज तक सपोर्ट नहीं किया, ना देखा गया इंडस्ट्री के, ना उसको हुकूक मिले। इदारे का मकसद है कि इनकी हेल्प आउट करना, बेरोज़गारों को काम लेके देना, अपने टेक्नीशियनों का ख्याल रखना, उनको फैसिलिटीज़ देना, उनको हेल्प देना, उनकी बच्चों की तालीम के बारे में अपील करना, कोशिश करना। जो हमारे सीनियर्स जितने भी इंडस्ट्री के कैमरामैन DOP से उनके हम सब मिल के एक प्रोग्राम बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। अब हम उन कुछ टेक्नीशियंस को इनवाइट किया है, उनके कुछ मसाइल हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने मसाइल शेयर करें ऑन द स्क्रीन, ताकि शोबिज़ इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कोई हेल्प करता होगा, कोई इदारा होगा, कोई ऐसी फलाई काम करने वाले होंगे। यहाँ टेक्नीशियंस जो हैं शोबिज़ इंडस्ट्री में इतने अरसे से काम कर रहे हैं, उनका क्या रीज़न है जो आज तक उनको हमेशा पीछे रखा गया है इंडस्ट्री में, चाहे अवार्ड शोज हो या कोई सेरेमनीज हो या कोई प्रोग्राम्स हो, वहाँ टेक्नीशियनों को हमेशा साइड पर रखा जाता है। बेसिकली टेक्नीशियंस शोबिज़ इंडस्ट्री में रीढ़ की हड्डी हैं बेसिकली देखा जाए तो। अब हम लोग चाहते हैं कि हम अपने हकूक़ लें, जो इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें हकूक़ मिलनी चाहिए, जो फैसिलिटीज़ वो हमें मिलनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट सिंध दे या कल्चर डिपार्टमेंट दे, जिसके भी अथॉरिटी जिसके पास है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ आएँ, काम करें। और उसके साथ साथ मैं चाहते हैं और जितने कल्चर डिपार्टमेंट हैं, सदार शाह, नासिर शाह से मैं अपील करता हूँ कि हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री में टेक्नीशियनों के पैकेजेस बनाए जाएँ ताकि उनके वजीफ़े भी रिलीज़ किए जाएँ, जिससे एक्टर्स, सिंगर, डायरेक्टर दूसरों को अपने बनाए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भी टेक्नीशियनों का वजीफ़े हों, सालाना हो और उनके मेडिकल हेल्थ के हवाले से हो, ताकि हम लोग कुछ सिक्योर हों शोबिज़ इंडस्ट्री में, जो आज तक नहीं हुए। तो हम अभी खड़े हुए इंशाल्लाह आगे भी हम जाएंगे, कारवां चलता रहेगा, ये कारवां रुकेगा नहीं, चाहे दुनिया में कोई भी आए तो इंशाल्लाह मैं इसको फेस करूँगा और मैं कोशिश करूँगा। हमारी टीम को दिन रात काम कर रही है इस इदारे की। इसका मकसद बेसिक ये है कि टेक्नीशियनों को हकूक़ देना और उनकी फैसिलिटी को देखना। जो शूट के बाद सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं, रात को 2 बजे घर पे आते हैं, इसके बीच में कोई इसका कोई लिंक नहीं होता किसी के साथ, हमेशा अकेला होता है। तो अब वो अकेला नहीं है, शोबिज़ इंडस्ट्री में टीम उसके साथ है, इदारा उसके साथ है, उसकी आवाज़ बन के खड़े रहेंगे और उसकी हर मुश्किल में जो भी हो सकेगा साथ देंगे। हम चाहते हैं आप लोग भी जितने भी शोबिज़ इंडस्ट्री में ताल्लुक़ रखने वाले हैं, आइए इस टेक्नीशियन को सपोर्ट कीजिए, इनके हकूक़ के बारे में और इनकी लाइफ के बारे में। ऐसे काफ़ी टेक्नीशियंस हैं जो इस वक्त बीमार हैं और ऐसे टेक्नीशियंस काफ़ी हैं जो बेरोज़गार हैं और ऐसे काफ़ी सीनियर्स कैमरामैन हैं जो आज बीमार हैं, उनको पूछा नहीं जा रहा, कोई रक्षा चला रहा है, कोई ठिया लगा रहा है। इंडस्ट्री में आज तक उनको दोबारा किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए, उनके हकूक़ उनको मिलना चाहिए, जितना जिससे हो सकता है वो दे। ठीक है जी। और आप लोगों का शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि जो भी खाला इजाज़त है अपने दोस्त हमारे करेंगे। अभी फरमान भाई की सबसे पहले गफूर भाई आपको और पूरा टेक्नीशियन वेलफेयर के तमाम दोस्तों को, इमरान को बहुत बहुत मुबारक कि आप लोगों की मेहनत की वजह से आज अल्लाह ने इस मुकाम पे पहुंचाया आप लोगों को। और हम सब को, ये किसी एक फ़र्द का या किसी एक बंदे का नहीं है, ये पूरा इंडस्ट्री में जितने भी टेक्नीशियंस है, स्पोर्ट बॉय है, मेकअप है या कैमरामैन है, जितने भी है, इस सब का इदारा है। ये आप सब लोगों ने मिल के ताउन करना है। किसी एक बंदे के या 2 या 3 बंदों के करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। ये आप सब के लिए फ़ायदे है, ये हम सब के लिए हैं। अगर हम एक काम के लिए अगर 3 बंदे आते हैं या 4 बंदे आते हैं, ये बाद में घूम फिर के फिर हम सब के फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ें फ़ायदा होंगे।
बाकी रही जो शूटों में जो मसले मसाइल होते हैं टेक्नीशियन के साथ या स्पोर्ट बॉय के साथ, ये जो भी होता है कि गफूर भाई ने डिसाइड की कि सुबह 6 बजे आते हैं, रात को पता नहीं जाने का टाइम नहीं होता, पैकअप होता है, सब निकल जाते हैं। टेक्नीशियन हो गए, ये जो नीचे तबकात के जो लोग हैं वो सामान समेटते समेटते तकरीबन काफ़ी टाइम लग जाते हैं। फिर किसी को माली परेशानी होती है, किसी को कुछ परेशानी होती है, फिर उनको देखने वाला कोई नहीं होता, पूछने वाला कोई नहीं होता। अब ये टेक्नीशियन वेलफेयर जो बनी है, आपको जो भी मसले मसाइल होते हैं शूट पे या रात के जितने बजे भी हो, कोई मसला होता है आप टेक्नीशियन से रब्ता कर सकते हैं, फ़ौरन आपके पास टीम आ जाएगी और आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अभी हमारे सीनियर कैमरामैन DOP रेहान रज़ा साहब अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। वो हमारे साथ पहले दिन से इदारे के साथ हैं। इन टेक्नीशियनों के हवाले से कोई भी मसला होता था, हम आधी रात को फ़ोन करते थे तो खड़े हो जाते थे, चाहे शूट पे होते थे तो वो हम बताते थे, कोई भी मसले होते तो हमारे साथ खड़े होते थे। इन्हीं सीनियरों की वजह से जो हमारे टेक्नीशियंस हैं काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा हासिल किया है। हम चाहते हैं कि 2 लफ्ज़ ये भी सर कहेंगे इदारे के हवाले से और टेक्नीशियन के हवाले से, और आप लोग से जो होंगे कहेंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। गफूर भाई जो भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, और टेक्नीशियंस की फेवर के लिए कर रहे हैं, कैमरामैनों के फेवर के लिए कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, टेक्नीशियन से, स्पॉट बॉयज से, मेकअप वालों से, वो आएँ और ज्वाइन करें। थैंक यू जी। अभी मैं आप लोग को उन टेक्नीशियनों से, मेकअप आर्टिस्ट से, ऑडियो इंजीनियर से, लाइटमैन से, कैमरामैन से, सबसे आपसे मिलवाऊंगा, बात करवाऊंगा जो ऑन दी ऐप, और उनकी जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम से आज हम इकट्ठे खड़े हुए हैं। इसका मकसद ये है कि हम किसी से कोई नेगेटिव नहीं सोच रहे, ना किसी से कोई मुकाबला करें, ना नेगेटिव की बात कर रहे हैं। हम बात करें अपने हकूक़ की। हमारे जो टेक्नीशियंस हैं काफ़ी ऐसे बेरोज़गार थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने कम से कम 250 से 300 लोगों को रोज़गार लेके दिया। दिन रात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो न्यू लोग चाहते हैं, टेक्नीशियंस जो हैं जो चले गए हैं, हम चाहते हैं वो आएँ, ज्वाइन हों, अपना रोज़गार फराहम करें। हमारा फ़र्ज़ है रोज़गार देना, जो भी नसीब में उनका होगा देगा। रिज़्क़ देने वाला अल्लाह की ज़ात है, मगर वसीले इंसान होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे टेक्नीशियनों को उस चीज़ से नवाजा जाए जो उनका हकूक़ हैं, जो गवर्नमेंट ने दिए हैं वो हमें मिलने चाहिए। दूसरी बात है कि अब इंडस्ट्री के अंदर किसी भी टेक्नीशियन को कोई भी मसला होगा तो इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े हुए, दिन हो रात हो, इंशाल्लाह साथ देंगे। अभी मैं आपको मिलवाऊंगा सारे टेक्नीशियन से, और उनसे आप पूछिएगा, भी सवाल भी कर सकते हैं, या वो अपने सवाल जो हैं इदारे में आने के बाद क्या हुए, उनको फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, मैं आप लोग से बात करवाता हूँ। करवाएँ बात। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं गफूर भाई को कंग्रेट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा इदारा बनाया टेक्नीशियंस के लिए। तो मेरी तरफ से गफूर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। गफूर भाई ने सब के लिए इतनी हेल्प की, तो अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, ये सब के साथ देते रहे। टेक्नीशियंस वेलफेयर कामयाब रहे, चलती रहे, खुशहाल रहे, बात रहे। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। गफूर भाई ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया, और आगे इंशाल्लाह और अच्छा होगा। काम भरपूर मिल रहा है वेलफेयर की तरफ से। इधर आ जाए ना सारे इस तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो गफूर भाई और उसकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो कि पूरा सिंध की फिल्म टेक्निकल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन टीम ने 2 दिन रात मेहनत करके बनाया है। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो पूरी टीम को, जितना भी इन्होंने किया है, पूरी ENG स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ जितने भी किए, उनको भलाई के लिए किया है। जो भाई कह रहे हैं कि बैकअप होने के बाद किसी का कोई नहीं होता है, वो 100% राइट कह रहे हैं। बैकअप होता है, अपना कोई हक हो जाता है, कोई रास्ते में मसला होता है, उसके बाद न हम लोग आपस में रास्ते में होते हैं, न कोई और प्रोड्यूसर, न कुछ। ये इन्होंने बहुत हक की बात की है, मैं इस पर एग्री हूँ। और मेरा ताल्लुक मेकअप आर्टिस्ट फील्ड से, सिंधी मीडिया में मेकअप आर्टिस्ट नहीं मिला, दुर्बल मेरा नाम है। इन्होंने हमारे हक में भी बात की है, सबके हक में, स्क्वाड बार हो या प्यून हो, प्रेस वर्कर जो है सेट पे प्रेस करते हैं, लेडीज़ के कपड़े वगैरह, ये जो भी आर्टिस्ट के जितने भी स्क्वाड बार, जितने भी हम पूरी टीम की मेहनत करते हैं, उन पर मुबारकबाद देता हूँ। हमारे लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, बड़ी बड़ी मेहरबानी मेरी तरफ से। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम है। मैं इस इदारे में स्पोर्ट बॉय के अच्छे हूँ। और गफूर भाई ने जो भी काम माशाल्लाह किया है या जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम गफूर भाई को सपोर्ट करें, इस इदारे को सपोर्ट करें। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब आएँ और हमारा टीम का हिस्सा बनें। इधर आए सब, वहाँ इधर आए ना सब, इधर भी आओ ना, लाइन भी यार दीवार क्यों पकड़ी हुई है आपको? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त और मेरे सीनियर, मेरे प्यारे दोस्त और मेरे सीनियर, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज हिंदुस्तान से आया हूँ, शिकारपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा नाम अशफाक है। और मैं काफ़ी यानी कि इसी फील्ड में, यानी कि ऐसे समझे कि जैसे शादी ब्याह वगैरह जो भी फील्ड्स वगैरह होती है उसके मीडिया के हवाले से, उसमें मैंने काम किया है। अभी यानी कि मेरा ये दिल चाह रहा था कि भाई अभी यानी कि मुझे बाहर निकलना है, कुछ यानी कि करना है और मुझे सीखने के लिए बहुत अच्छा मुझे मौका मिला है। और मैं इंशाल्लाह यानी कि इसमें मेहनत करके, और गफूर भाई की मैं शुक्रगुजार हूँ और सारी जो भी यानी कि यहाँ की टीम है, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और ये बहुत ही अच्छा किया है हम लोगों के लिए कि यानी कि कोई बेरोज़गार क्यों रहे, टेक्नीशियंस हैं हम लोग और यानी कि काफ़ी अच्छा इंशाल्लाह आगे भी काम करेंगे पाकिस्तान के लिए और नाम कमाएंगे। जैसे इंडिया या बाहर के मुल्क इनको सपोर्ट करते हैं, टेक्नीशियंस हो गए या यानी कि मीडिया हो गया, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी गुजारिश है यानी कि जितने भी यानी कि हमारे बड़े सियासी हमारे बड़े हैं, उनके लिए भी हमारी बहुत पूरी यानी कि इस टीम के हवाले से रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए कुछ करे, हमारे के लिए कुछ सोचे और हमारे लिए यानी कि कुछ बेस्ट आगे पीछे का सोचे कि यानी कि हम लोग अगर किसी फील्ड में कहीं भी एक्सीडेंट्स वगैरह कुछ भी मसाइल हो रहे हैं तो इंशाल्लाह उसमें जो है ना हमारी हेल्प की जाए कि यानी कि ताकि हमारे जो बच्चे हैं या हमारे फैमिलीज़ हैं उनको हम लोग क्या जवाब दें कि हम लोग पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे थे और कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें क्या मिला है, यानी कि उनको हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, हम लोग उनकी सपोर्ट है हम लोग, तो हमें कुछ यानी कि इसलिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। तो भाई लोगों की मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और आप सब जितने भी यानी कि मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इंशाल्लाह मैं उनसे सबसे यही तो रखता हूँ कि इंशाल्लाह हमें जो है ना ये काम को वो करें, फॉलो करें और हमारे यानी कि इसको हेल्प को और जितना भी यानी काम कर रहे हैं इसको यानी कि आगे लाएं। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। मेरा नाम उस्मान है। दोस्तों इस फील्ड के लिए मैं कुछ चीज़ें हैं जो इस फील्ड में मैंने देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें, कुछ वाक़यात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इस फील्ड में जब मैं आया था तो बड़े मसले मसाइल थे, लोग खींचते थे कि यार ये काम ना सीख जाए, ये काम सीख गया तो हमें काट देगा, बड़े मसले मसाइल होंगे। मैं या किसी को भी लेके अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम सीखा, आगे बढ़े। सीखा किस तरह कि हमारे उस्तादों ने हमें हाथ पकड़ के नहीं सिखाया, हमने अपने शौक़ से सीखा। शौक़, अब जो इस फील्ड में लोग हैं ना वो आ रहे मजबूरी के तहत। मजबूरी क्या खींच के ला रही है कि यार हमें काम करना है और पैसे चाहिए, पैसे के लिए काम करें, शौक़ के लिए काम नहीं करें। अभी एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक हमारे टेक्नीशियन है, उनको करंट लगा और करंट ऐसा लगा कि उनका हाथ 3 दिन के लिए बैंड हो गया ना, ये सेंटर वाले हिस्से में बैंड हो गया। उस ऑफिस ने उनकी बिल्कुल हेल्प नहीं की, उस ऑफिस ने उनकी बिल्कुल हेल्प नहीं की, ना डॉक्टर को चेक कराया ना कुछ किया। उस बच्चे के बोलने के बाद 500 रुपये उसको दिए गए कि यार आप अपना चेकअप करा लेना। ये बात हमारे वेलफेयर के गफूर भाई को पता चली तो उन्होंने उसको ऑफिस बुलाया और उनके घर भी गए, जाके उस बच्चे को देखा। अब वो बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। इस बात को 2 महीने हो गए। इस वेलफेयर के खुलने से बड़े फ़ायदे हम टेक्निकल्स के लिए अगर हम देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनने के बाद, आने के बाद, देखने के बाद भी पीछे हैं कि नहीं यार ये कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन ये बहुत कुछ कर रही है। अभी मैं अपना वाक़या सुनाऊँ। मेरे घर में बड़े मसले मसाइल थे, मैंने आज वेलफेयर में बात की, अपने मसले बताए, सब कुछ बताया। गफूर भाई ने दूसरे दिन ही उस पर एक्शन लिया और मेरे सारे मसले सॉल्व कराए। क्यों? क्योंकि मैं टेक्निकल का बंदा हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि टेक्निकल वेलफेयर में आएँ और अपनी वेरिफिकेशन कराएं, ताकि अल्लाह ना करे आगे जाके आपको कोई मसला मसाइल हो तो आपके पीछे पूरी टीम खड़ी है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
मैं ये कहना चाहूँगा कि इस इदारे से आने से पहले काफ़ी मुश्किलातें उठानी पड़ती थी हमें, ठीक है। अब ये इदारा आ गया है, तकरीबन हमें कोई मुश्किलात उठानी नहीं पड़ती, क्योंकि गफूर भाई का जो इदारा है माशाल्लाह से और तरक्की पे जाएगा आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले तो गफूर भाई और उसकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और उसके बाद ये है कि जब से ये इदारा बना है मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह ग्रुप में वाइस भी आती हैं, रोज़ डेली बेसिस की बुनियाद पे हमारे माशाल्लाह 200 से 250 आदमी जो है वर्कर जा रहे हैं कामों पे, जो मुख्तलिफ काम है, जिनमें स्पोर्ट बॉय भी जा रहे हैं, जिनमें ऑडियो इंजीनियर भी जा रहा है, जिनमें कैमरा असिस्टेंट भी जा रहे हैं, लाइटमैन भी जा रहे हैं, क्रेन ऑपरेटर भी जा रहा है, ट्रैक वाले भी जा रहे हैं। तो माशाल्लाह एक रोज़गार आया है ये वेलफेयर आने से। दूसरी बात ये है कि गफूर भाई भी बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आगे इंशाल्लाह इस इदारे में बहुत ट्रेनिंग सिस्टम का आगाज़ किया जा रहा है। जैसे ये हमारे न्यू कमर जो लड़के आ रहे हैं उनके लिए माशाल्लाह यहाँ पे हैं ज़मान भाई हैं, और हमारे जितने ये सीनियर DOPs बैठे हुए हैं माशाल्लाह ये भी हैं, इवन कि मैं भी हूँ। जब इदारे को या इन लड़कों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं भी इंशाल्लाह हाज़िर हूँ। बाकी मेरी एक नए आने वाले लड़कों से रिक्वेस्ट है जो ग्रुप में काम कर रहे हैं, उनमें भी अभी बहुत सारे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन बाकी हैं। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन पहला अमल है, रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपने आप को सेव करें, अपना फ्यूचर सेव करें। तो रजिस्ट्रेशन करवाएं और उससे ये होगा कि भाई देखें आप जा रहे हैं, आपके साथ खुदा न खासा कोई हादसा हो जाता है, कोई मसला मसाइल हो जाता है, शूट पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप अकेले नहीं हो। देखें ये एक है, ये साथ एक खड़ा हुआ, कितने हो गए? 11 हो गए। ये साथ एक आगे लगा तो ये इसको 3 नहीं गिने, ये 111 हैं। ये देखें, तो इंशाल्लाह ये सारे आपके साथ लोग खड़े होंगे, ये सारे सीनियर सारे इंशाल्लाह दिन हो रात हो, किसी भी वक्त किसी भी टेक्नीशियन के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ एक ग्रुप में वॉइस छोड़ दे, गफूर भाई को पत्र में वॉइस कर दे या एक मैसेज कर दे कि मेरे साथ ये मसला है, तो इंशाल्लाह हम सब उनके साथ हैं। तो ये है कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँ, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही ये सारे मामला इंशाल्लाह होंगे। बाकी मेरी ये 1 मैन शो तो है नहीं कि आए और स्टेज पे भी करतब दिखाया, तालियाँ हुई और चले गए। ये माशाल्लाह पूरी टीम है और ये पूरी टीम आपके साथ है। ये टीम बड़ी मेहनत से बनाई है, गफूर भाई ने दिन रात मेहनत की है, इन्होंने बिल्कुल भूखे प्यासे ये होते थे। इवन कि मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि गफूर भाई ने कहा था कि भाई आपने ना, जब ये कैमरा मैन जो बोल के कैमरा मैन है इमरान भाई, वो जब उनके एक्सीडेंट हुआ था तो मैं और गफूर भाई तो तकरीबन रोज़ ही होते थे। तो मैंने एक दिन मैंने नोट किया कि ये गफूर भाई जो है ना, इन्होंने खाना नहीं खाया होगा, क्योंकि मैं 2-3 दिन जाता रहता, ये बिल्कुल भूखे होते थे। तो मैं जाते हुए इनके लिए फिर कुछ रिफ्रेशमेंट ले गया, कुछ जूस वूस बिस्किट, तो ये बड़े मतलब है वो मेरी सोच के पूरा ही उतरे। तो वो वाकई इन्होंने, जब मैंने इनसे पूछा साइड में कोई खाया पिया कि नहीं, कह रहे नहीं यार, बस वो इमरान भाई के लिए बहुत परेशान है, ये वो अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैंने बोला भाई ये मैं लाया कुछ आपके लिए। तो ये इन्होंने बिल्कुल भूखे रह के, बिल्कुल प्यासे रह के ये वेलफेयर खड़ी की है। तो हम सब का भी फ़र्ज़ है कि ये इनका साथ दें, इनके साथ कदम ब कदम चले। ये हम सब के लिए एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। तो जो गफूर भाई की हैं, इनके आगे प्लान्स हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे, इस वेलफेयर को भी कामयाब करें और हमारे सब मेम्बरान को कामयाब करें। आमीन सुमा आमीन। और मैं यहाँ पे जितनी टेक्नीशियंस की क्लासेस हैं उनको देख रहा हूँ, और जो ऑफिस का जितना भी जो भी हम मीटिंग्स होती हैं उनमें हम अटेंड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमने जो क्लासेस लिए हैं उनमें जो तकरीबन जो 10 से 12 टेक्नीशियन हम स्टडी कर चुके हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद भी हैं, और उनके पास से जो रिस्पॉन्स आता है इस वक्त कि ऑन साइड जो वो काम करते हैं और कोई मसला हो जाता है उसको रिजॉल्व कर देते हैं, तो ये बहुत खुशाइन होती है, बड़ी खुशी होती है जब वो बोलते हैं कि हमें बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो मैं इस इदारे का, गफूर भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है वो टेक्नीशियन बनाने के लिए बड़ी हेल्प करी, और इस इदारे के लिए जितने भी हमारे टेक्नीशियंस हैं इनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इदारा बना है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ गफूर भाई का कि हमारे हैंड से जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान अहमद है
और सबसे पहले मैं गफूर भाई को मुबारकबाद पेश करूँगा और इस इदारे का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि मैं इस वक्त जो है बहुत अच्छा टेक्नीशियन काबिल हुआ और ये सब कुछ मुझे जो है इस इदारे के तवज्जुह से हुआ है। और जो भी मतलब आज तक हम लोगों ने सिर्फ ये लाइटें ऑपरेट ही की हैं और पिछले दिनों से कुछ में कोई एक आध लाइट में प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि HMI में पर प्लास्टर में सर्किट वगैरह में जो भी प्रॉब्लम आ गई तो उनको मैंने जब एक आध रिजॉल्व किया तो DOPs ने भी मुझसे सवाल किया कि आपको ये काम आता है जो आप इसमें सोच रहे हैं। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के तवज्जुह से जमान भाई ने जो हमें क्लास दी उससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो जब वो मतलब प्रॉपर उनको मैंने लाइट ऑन करके दिखाई तो वो लोग, मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा भाई जितने भी लाइट टेक्नीशियन हैं वो इस इदारे को फॉलो करें। मेरी यही गुजारिश होगी सब टेक्नीशियनों से कि इस इदारे को फॉलो करें और प्रॉपर एक टेक्नीशियन बने। क्योंकि जब उनको लाइट मैंने जब अगर कोई मसला होता है कि खुद से नहीं होता तो मैंने कॉल पर भी जो है ना जमान भाई से ये मसले मसाइल हल करके दिखाए। और बहुत खुशी हुई जब माशाल्लाह इस काम से जब मुझे रिस्पेक्ट मिली DOPs वगैरह ने। अब जो भी कोई मसला वगैरह होता है तो ये है कि बड़ी खुशी से जो है ना मुझे बुलाते हैं कि भाई आप इसको ज़रा मसले को देख लें। तो इस इदारे के तवज्जुह से थोड़ी बहुत जो भी है माशाल्लाह रिस्पेक्ट मिली मुझे, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब टेक्नीशियनों से। मेरी यही गुजारिश होगी कि भाई इस इदारे को फॉलो करें और आएँ यहाँ पर क्लासेस लें और प्रॉपर जो है ना एक टेक्नीशियन बन जाए। जी जैसे कि आपने सुना हमारे टेक्नीशियनों की हालत इज़हार किया, उन्होंने अपनी राय बताई, कुछ सीखा कुछ सिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आज के बाद टेक्नीशियंस अकेला नहीं होगा, चाहे किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखता हो, किसी प्रोडक्शन से ताल्लुक़ रखता हो, फ्रीलांस काम करता हो या बेरोज़गार हो या रोज़गार पे हो, तो इंशाल्लाह शोबिस इंडस्ट्री में आप किसी टेक्नीशियन को अकेला नहीं छोड़ना, चाहे इदारे में मेंबर हो या ना हो। होगा टेक्नीशियन तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे, उसके साथ कोई भी मसला होगा हम आवाज़ उठाते रहेंगे और इसी तरीके से हम अपना काम करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से इस वक्त हमारे इदारे के तवज्जुह से मैंने जैसे पहले कहा कि 250 से 300 लोग रोज़गार पे लग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और काफ़ी लोगों को जॉब भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह से, और काफ़ी डेली बेस पे जो काम करते हैं फ्रीलांस पे टेक्नीशियंस वो भी काम करें अल्हम्दुलिल्लाह से। आज कुछ कम क्रू की वजह से ये है कि सब शूटों पे आते हैं, इस वजह से जितने आ सकते हैं तो मिलें। और मैं कुछ दोस्तों से भी मिलवाना चाहूँगा और मैं कहूँगा अपने कैमरा मैन को पूरा क्रू दिखाएँ, सबसे नज़र करवाएँ ताकि वो वैसे करें इनको ना ऐसे करें, उसमें वैसे इमरान वैसे पकड़ना भाई, ऐसा सारा क्रू से मुलाकात करवाएँ, सब लोग सामने आओ, सब आ जाए भाई, इस तरह आ जाए पैनल पे ताकि ये चीज़ें देखें। ऑफिस से टाइम पूरा भाई जैसे कि दोस्तों ये हमारे टेक्नीशियंस हैं, ये हमारी मोहब्बत है यकजहती का और ऐलान है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा एक ऐलान होगा वो 8 टेक्नीशियंस होंगे, उसमें इंशाल्लाह ज़्यादा DOP शिरकत करेंगे। और हम अपने इदारे के तवज्जुह से एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो टेक्नीशियंस हैं बेसिकली उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वर्कशॉप खोला जा रहा है इस इदारे के तवज्जुह से। इस वर्कशॉप में आपको क्या फ़ायदा होंगे, आप इसमें कैमरा सीख सकते हैं, लाइट सीख सकते हैं, लाइट के अलावा जो टेक्नीशियन चीज़ें बेसिक चीज़ें जो हैं वो आप सीख सकते हैं, एडिटिंग सीख सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट सीख सकते हैं, चाहे अपना EG बॉय हो टेक्नीशियंस या कैमरामैन हो, या इसके अलावा जो भी टेक्नीशियंस डिपार्टमेंट से वो इस वर्कशॉप में सीख सकते हैं। और उसमें पाकिस्तान के नामवर इंशाल्लाह उस्ताद हैं जो इस इदारे में हैं, और जो शोबिस इंडस्ट्री को बनाया उन वो सीनियर भी इस इदारे में है अल्हम्दुलिल्लाह से, और वो चाहते हैं कि अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा देना, इल्म बांटना वो चाहते हैं। अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम इस इदारे में आइए, इंशाल्लाह फैसिलिटीज़ देंगे आपको। हमारा मकसद आज ये नहीं था कि कुछ दिखाना, हमारा मकसद ये था कि यकजहती का। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज हम इतने हुए, कल से ज़्यादा होंगे, परसों से भी ज़्यादा होंगे। तो हम लोग का मकसद ये कि इस इदारे का कि भाई फलाई काम में हिस्सा डालें और टेक्नीशियनों की सेट पे इज़्ज़त करें, ठीक है जी, चाहे स्पोर्ट बॉय हो, वार्डरोब हो, एडिटर हो, कैमरा मैन हो, लाइट मैन हो, कोई भी एक्सर्साइज अपनी शुरू पे उसकी रिस्पेक्ट करें, वो इंसान है उसकी इज़्ज़त करें, जैसे दूसरों की आप इज़्ज़त करते हैं इसी तरीके से इनका भी इज़्ज़त करें। तो ये था हमारा आज का कुछ चीज़ें जो हमने पेश की, इसके लिए थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद
और सबको दिखाएं तारीफ फिर अभी ये सब करेगा तस्वीर बनाए